मुद्दा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। बिल्कुल ये वही मुद्दा है जिस मुद्दे के कारण दिल्ली में दंगे तक जो है वो हुए थे और भी देश में काफी सारे एरियाज पर स्थिति जो है वो खराब हुई थी। सो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने फिर से दोहराया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक खत्म होती है। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या एग्जैक्टली? तो पार्लियामेंट के द्वारा से 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करना, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन लाना। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो था वो अलग अलग प्रकार से लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करा रहा था, नागरिकता प्रोवाइड करा रहा था। जैसे कि लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती है बर्थ के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के आधार पर, यानी कि वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रावधान इसके अंदर था, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर। हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है 3 कंट्रीज। कौन सी कंट्री? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और आपको ध्यान में रखनी है 6 कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन। तो ये जो 6 कम्युनिटी हैं इन 3 देशों में, तो ये 6 कम्युनिटी इन 3 देशों में माइनॉरिटी में आती है, राइट? तो ये कहा गया कि इन 3 देशों से आने वाली जो ये 6 कम्युनिटी हैं उनको इंडिया एक्सेप्ट करेगा, उनको इंडिया सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएगा। ये फैक्ट समझ में आया? इस चीज पर फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट, ये कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 के दिन या उससे पहले ये 6 कम्युनिटी में से लोग अगर इंडिया में आ चुके होंगे और वो अपने देश यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देश वापस नहीं जा रहे हैं, उनका कहना है कि उनको उनके देश में प्रताड़ित किया जाता है, वो बड़े परेशान है अपने देश के अंदर, मतलब कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में काफी परेशान है, वो वापस नहीं जाना चाह रहे हैं। यानी कि किनकी बात हो रही है? 6 कम्युनिटीज की बात हो रही है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन। इनमें से कोई भी अगर बोल रहा है कि हमें नहीं जाना है पाकिस्तान क्योंकि हमें वहां पर दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो और वो अगर 31 दिसंबर 2014 के दिन या इससे पहले इंडिया में ही है तो उन्हें इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा, उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। दिस इज द पॉइंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इवन पहला पॉइंट तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये भी कहा गया है इस कानून के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी का भी ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाला जो कार्ड हम लोग को देखने को मिलता है वो भी रद्द कर देगी, कैंसिल कर देगी कुछ ग्राउंड पर। यानी कि हल्का फुल्का भी अगर वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो लोगों के ओसीआई कार्ड भी रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि ये चीज कही गई कि जो भी लोग अगर त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय में आकर सेटल हो गए हैं तो उनको वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर, ये ट्राइबल एरियाज 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो इन क्षेत्रों पर ये कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा इनर लाइन परमिट का जो नोटिफाइड एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत, तो उसको भी जो है वो बाहर रखा गया है। यानी कि ये जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो इन एरियाज पर बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो है, स्पेशली इंडियन सिटीजन जो नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर सेटल नहीं हो सकते, राइट? तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में एक आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा इस कानून से रिलेटेड कुछ मुद्दे भी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आप धर्म के आधार पर लोगों को डिस्टिंग्विश कर रहे हो, इस प्रकार से भेदभाव कर रहे हो धर्म के आधार पर, ये बिल्कुल गलत है, राइट? और आप इंडिजीनियस कम्युनिटी के ऊपर नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि अब कुछ लोग हैं वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर रह रहे हैं, राइट? अब आप किसी को सिटीजनशिप देकर बाहर से किसी को जो है वो मतलब उनके जहां पर वो ऑलरेडी रह रहे हैं सालों से, बाहर से कुछ लोग आकर अगर वहां पर रहने लगेंगे तो जो ऑलरेडी पहले से लोग रह रहे हैं तो उनको तो नुकसान होगा ही होगा ना। तो इस बात को फिर से समझो। जैसे मान के चलो, इमेजिन करो एक कोई क्षेत्र है, ठीक है? इस क्षेत्र में बहुत सारी एक एक्स कम्युनिटी के लोग जो है वो रह रहे हैं। अब यार एक कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनका खान पान अलग है, उनका पहनना ओढ़ना अलग है, उनका पूजा करने का तरीका अलग अलग तरीके, यानी कि उनके खुद के हैं। अब अगर कोई बाहर से कोई कम्युनिटी आ जाए उस क्षेत्र में, बात को ध्यान से समझना, अगर उस क्षेत्र में कोई बाहर से कम्युनिटी आ जाती है, राइट, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि इन लोगों को नुकसान होगा जो ऑलरेडी वहां पर है, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को लेकर आएंगे, तो जो ऑलरेडी वहां पर लोग रह रहे हैं उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन को नुकसान पहुंचेगा। चलिए और थोड़ा सा
डेप्थ में लेकर जाते हैं। अब आप कल्चर ट्रेडिशन को भूल जाओ, हम लोकल चीज़ों की बात करते हैं। अगर एक क्षेत्र पर मान के चलो कि 200 लोग रह रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, एक कंपनी आई और उस कंपनी ने वहां पर रोजगार देना शुरू कर दिया। अब उस कंपनी को देखकर अगर बाहर से कहीं से लोग कुछ और एक्स्ट्रा आ जाएं, तो कंपनी तो बाहर वाले लोगों को भी रख लेगी। तो इससे क्या हो रहा है, वहां की जो लोकलाइट्स वो बोलेंगे कि अरे यार ये बाहरी क्षेत्र के लोग जो आ गए इनने हमारा रोजगार छीन लिया है। ये तो हो ही रहा है हमारे देश के अंदर, आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से भी चीजों को देखने की, समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। बात समझे, समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये एक इशू है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये इसको लेकर लोग बाग जो है वो परेशान है, और ये भी कह रहे हैं कि अरे यार आप धर्म के आधार पर लोगों को जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स घोषित कर रहे हो। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है सीधे सीधे, राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है सीधे सीधे, राइट। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी।